भाग्य को कोसने वाले। गांव चंदपुर हरे भरे खेतों और शांत वातावरण के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ के लोग सीधे साधे और मेहनती थे। उनमें से एक था रामू, जो अपने भाग्य को हमेशा कोसता रहता था। पहला भाग, रामू का परिचय। रामू एक किसान था, लेकिन उसकी फसलें अक्सर खराब हो जाती थीं। उसका मानना था कि उसकी किस्मत ही खराब है। उसका घर छोटा था और परिवार में पत्नी सीता और 2 बच्चे मोहन और राधा थे। वे सब मिलकर कठिनाइयों का सामना करते थे, लेकिन रामू की शिकायतें खत्म नहीं होती थीं। दूसरा भाग, अनहोनी घटनाएं। एक दिन रामू ने सोचा कि वह गांव के मंदिर जाकर भगवान से अपनी परेशानियों का हल पूछेगा। उसने सोचा, शायद भगवान मेरी सुन लें और मेरी जिंदगी बदल जाए। वह मंदिर पहुंचा और भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, मेरी मदद करो, मुझे इस दुख से बाहर निकालो। वहीं गांव के बुजुर्ग पंडित जी, जो हर समय मंदिर में रहते थे, रामू को देखकर मुस्कुराए। उन्होंने कहा, रामू बेटा, भाग्य को कोसने से कुछ नहीं होगा। कर्म करो तभी फल मिलेगा। रामू ने सोचा, पंडित जी को क्या पता, उन्होंने कभी खेती नहीं की, लेकिन उसने पंडित जी की बातों को गंभीरता से नहीं लिया और वापस घर आ गया। तीसरा भाग, नए सिरे से प्रयास। कुछ दिनों बाद रामू को एक गांव के व्यापारी से मिलने का मौका मिला, जो गांव में एक नई तकनीक लाकर खेती में क्रांति ला रहा था। रामू ने सोचा, क्यों न इसे एक बार आजमाऊं। उसने व्यापारी से बात की और नई तकनीक को अपनाने का निर्णय लिया। चौथा भाग, सफलता का बीज। नई तकनीक के साथ रामू ने मेहनत करना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी फसलें बेहतर होने लगीं। उसे समझ में आया कि सिर्फ भाग्य को कोसने से कुछ नहीं होगा। उसे अपनी किस्मत खुद बनानी होगी। पांचवा भाग, बदलाव की बयार। रामू की मेहनत रंग लाई और उसकी फसलें भरपूर मात्रा में हुईं। वह अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन जीने लगा। अब वह गांव में एक सफल किसान के रूप में जाना जाने लगा। उसने अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए भी इंतजाम किए और उनकी शिक्षा पर ध्यान देने लगा। छठा भाग, प्रेरणा का स्रोत। रामू की कहानी पूरे गांव में फैल गई। लोग उसे प्रेरणा मानने लगे। वह अब अपनी सफलता का श्रेय अपने कठिन परिश्रम और नई तकनीक को देता था। उसने अपनी सोच बदल दी थी और अब वह दूसरों को भी यही सिखाता था। निष्कर्ष, रामू की कहानी यह सिखाती है कि भाग्य को कोसने से कुछ हासिल नहीं होता। मेहनत, धैर्य और सही दिशा में प्रयास करने से ही जीवन में सफलता मिलती है। रामू ने अपने जीवन में यह सीख लिया था और उसने अपने गांव के लोगों को भी यही सिखाया। इस प्रकार भाग्य को कोसने वाले कहानी एक प्रेरणादायक उदाहरण बन गई, जो यह बताती है कि कर्म ही मनुष्य का सच्चा साथी है और वही उसे उसकी मंजिल तक पहुंचाता है।